इस साल का हीरो है अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई, सबसे पहले आप इनको ये बताइए कि आपने सबसे शुरू में क्या पढ़ा? नूरानी कायदा। आवाज़ से सबको आवाज़ जानी चाहिए। सबसे पहले मैंने नूरानी कायदा पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें बताया था कि 1 महीना 14 दिन 2 दिन में 2 दिन 1 महीना 2 दिन में नूरानी कायदा जावेद भाई ने ख़त्म किया था। अच्छा जावेद भाई, ये बताइए उसके बाद आपने क्या सीखा? मैंने 10 सूरतें मुकम्मल सीखी। उसके बाद जावेद भाई ने 10 सूरतें मुकम्मल याद की। ये एक बड़ी बात होती है। उसके बाद आपने क्या सीखा? 6 कलमे सीखे, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, फातिहा दरूद के तरीके, नमाज जनाजा, ऐसी पूरी अपने अस्कारी नमाज हिफ्ज़ करी है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले नूरानी कायदा 1 महीना 2 दिन में, उसके बाद 6 कलीमे, अजान के बाद की दुआ, अजान सीखी, अजान के बाद की दुआ सीखी, उसके बाद 10 सूरतें सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। 10 सूरतों के बाद फिर मुकम्मल नमाज सीखी। मुकम्मल नमाज में आप जानते ही है सना, तशाहुद, दुरूद शरीफ, और फिर नमाज के बाद की दुआ। उसके बाद दुआए कुनूत, वह भी अल्हम्दुलिल्लाह इसने सीखी। नमाज के शराइत, नमाज के फ़राइज़, ये भी इसने सीखे। उसके बाद मुकम्मल नमाज जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई ने पढ़ी, सीख लिया। उसके बाद फातिहा का तरीका, जिसकी हर हफ्ते या हर महीने तो ज़रूरत पड़ती है, तो मुकम्मल फातिहा का तरीका सीखा। उसके बाद आयतल कुर्सी सीखी। आयतल कुर्सी सीखने के बाद, पढ़ने के बाद मसनून दुआएं, बहुत सारी दुआएं सीखी, जैसे खाने की, दूध पीने की, उठने की, जागने की, और बहुत सारी दुआएं सीखी, बैतुल खला जाने की, ये दुआएं सीखी। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कज़ा नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका। जब इंसान सफ़र करता है, मुसाफिर होता है, तो मुसाफिर नमाज कैसे पढ़ता है, ये पूरा सीखा मुकम्मल। उसके बाद सीखा कि बीमार की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अगर आदमी बीमार हो जाए तो उसका क्या तरीका है, किस किस तरह से नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद 4 खलीफा के नाम, 4 इमामों के नाम, और 4 किताबों के नाम, 4 फरिश्तों के नाम, और बहुत सारी बातें इल्मी सीखी। ये चीज़ें जावेद भाई ने सीखी, मैंने इनको सिखाई। पूरी अज़कार नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको पढ़ाई। लेकिन मैंने इनका कुरान करीम शुरू नहीं किया था, पहले मैंने इनको अज़कार नमाज पढ़ाई। उसकी वजह ये थी कि जावेद भाई हर रोज़ हर दिन नमाज की ज़रूरत पड़ती है, फातिहा की भी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है हर हफ्ते या हर महीने, और नमाज जनाजा भी बार बार किसी ना किसी का इंतकाल होता रहता है। तो इसलिए मैंने इनको पहले ये चीज़ें सिखाई। बहरहाल फिर मैंने इनको कलाम पाक पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब कलाम पाक पढ़ रहे हैं, और अब इनको कोई मुश्किल नहीं है, आराम से ख़त्म कर देंगे। अच्छा जावेद भाई, इनके दिल में ये डाउट है कि आप कितना वक्त देते हैं, कितना वक्त पढ़ते हैं? सुबह 8 से 8:30, यानी आध घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा। फीस कितनी देते हैं? 1000 रुपये महीना। ये 1000 रुपये महीना देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? मेरा गैस वेल्डिंग का काम है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? 10 से 12,000 रुपये। अच्छा, फैमिली में कितने आदमी हैं? 6 मेंबर है। 6 मेंबर का खर्चा उठाते हैं, माशाल्लाह बड़ी बात है कि 12 से 15 हज़ार में फ़ीस भी निकालते हैं, और माँ बाप और वाइफ और बच्चों का खर्चा उठा लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या आपके घर में कभी कमी आई है? माशाल्लाह अभी तक के तो कोई कमी नहीं आई है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मतलब अपने दिल को समझाया। तो अब मैं आपसे आखिर में ये पूछता हूँ, आप इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे?
पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती भाई, पढ़ना है कभी भी पढ़ सकते हैं, और आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो पढ़ पाओगे, कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपने आज टाइम दिया तो आगे चल के आपकी जिंदगी सुधरेगी, वो आपके हाथ में है। माशाल्लाह, जावेद भाई ने सारी बातें क्लियर कर दी। अब मैं बस यहीं तक